आइए द के प्रयोग के बारे में बात करते हैं। द का प्रयोग सामान्य रूप से जो हमें पता है उसके लिए हम पहले देखिए एक लिस्ट तैयार करते हैं। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सामान्य रूप से द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। आइए देखते हैं। नंबर 1, दिशाओं के नाम से पहले। दिशाएं जो होती हैं साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, इस तरह की जो दिशाओं के नाम हैं इनके नाम से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द ईस्ट है, द नॉर्थ ईस्ट, कॉर्नर्स नेम जो होते हैं, इस तरह से इनके भी हम नाम से पहले द का। खाड़ियों, सागरों, महासागरों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा नदी का नाम है, द शारदा कैनाल किसी नहर का नाम है, द बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी, इससे पहले देखिए द का जो है प्रयोग किया गया। द पर्शियन गल्फ, तो इन चीज़ों से पहले भी द का प्रयोग किया जा सकता है। महासागर में ले लीजिए द इंडियन ओशन, सागर में ले लीजिए द अरेबियन सी। इस तरह से जितने भी इनसे जुड़े चीज़ें होंगी उस नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे। पर्वत चोटियाँ, पर्वत श्रेणियों और द्वीप समूहों, रेगिस्तानों आदि, इन सबसे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द हिमालयास, द वेस्ट इंडीज, द सहारा डेजर्ट। देखिए द वेस्ट इंडीज एक वर्ड यहाँ पर आया है। वेस्ट इंडीज आप समझ रहे होंगे ये तो देश का नाम है। देश का नाम नहीं है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो है छोटे छोटे आइलैंड का एक समूह है। उन समूहों को मिला करके, उस ग्रुप्स को, समूहों, छोटे छोटे आइलैंड्स के समूह को मिला करके उसको एक नाम दे दिया गया द वेस्ट इंडीज। इसीलिए वेस्ट इंडीज के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज आ जाए तो उससे आप समझ लीजिए कि द का प्रयोग वहाँ पर होगा। हालांकि वेस्ट इंडीज प्रॉपर नाउन है, जिससे लगता है कि जो है इससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए ये यहाँ पर द का प्रयोग होता है। सहारा, द सहारा डिजर्ट। देखिए सहारा मरुस्थल एक है, तो रेगिस्तान का नाम है ये, तो इसी से पहले भी देखिए द आ रहा है। हिमालयास, हिमालय जो पर्वत की चोटियाँ हैं इनके बारे में देखिए आया है। पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इस तरह से इन सब के नाम से पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि किया ही जाता है। किसी देश की नागरिकता को बताने वाले शब्दों से पहले। अब जैसे देखिए इसमें कुछ ही देश का कोई रहने वाला है तो वो अपने आप को, अपनी पहचान क्या बताएगा? बताएगा इंडियन, लेकिन इंडियन से पहले ऐसे जो वर्ड्स आएंगे जो उनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। द इंडियन, द अरेबियन, द फ्रेंच, द अमेरिकन, द जापानीज एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें, इन सबसे पहले जो है द का प्रयोग किया जाएगा। ऐतिहासिक इमारतों, पुस्तकालयों, होटलों, संग्रहालयों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल होटल, अशोका होटल। तो अशोका होटल जैसे है तो इसको द होटल, द अशोका होटल कर सकते हैं। द क्लार्क अवध, इन सारे होटलों के नाम से पहले भी द लगाया जाता है। द इंडियन लाइब्रेरी, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द जू, इन सब जगहों के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया किसी समाचार पत्र का नाम है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये भी समाचार पत्र का नाम है। द फोर्ब्स एक पत्रिका है, उसका नाम है। द कुरान, द गीता, द रामायणा, द हॉली बाइबिल, इन सब ये धार्मिक ग्रंथ हैं, इनके नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट, जाति समूह, किसी खानदान के समूह को दर्शाने के लिए, धर्म संप्रदाय समूह को दर्शाने के लिए, किसी वर्ग समूह को दर्शाने के लिए भी द का प्रयोग उससे पहले करते हैं। जैसे द हिंदूज, तो अब सभी हिंदुओं के बारे में बात की गई। द मुस्लिम, अब ये सभी मुस्लिम्स के को दर्शा रहा है, ठीक है। द पठान्स, द गुप्तास, द पांडेस, इस तरह से फैमिली के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जा सकता है। द मुगल्स, जैसे द मुगल डायनेस्टी, इस तरह से मुगल्स भी कहा जा सकता है। द रिच, अब देखिए रिच का मतलब होता है अमीर, लेकिन द रिच लगने से इसमें ये पूरे समूह को शो करता है, अमीर लोग। उसी तरह द पुअर भी हो जाएगा। द पुअर लगने से ये पूरा
एक समूह को शो करने लगेगा, गरीब लोग, द ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से पहले दा लग गया, देखिए, तो ये क्या है, ईमानदार लोग, ये पूरे समूह को शो कर रहा है। दा लगने से ये पूरे समूह को शो करेगा। द यंग, जवान लोग, द बंगालीज, बंगाली लोग, इस तरह के जो भी हैं समूह को दर्शाने वाले वर्ड्स, उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीज़ें जो अपने आप में यूनिक हैं या अद्भुत हैं, इनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, द सन, द अर्थ, द स्काई, द मून, द वर्ल्ड, द कंट्री, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जो अपने आप में यूनिक हैं, इनके नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द लेग, द हैंड, द चेस्ट। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा का प्रयोग हम लोग करते चले आए हैं बचपन से ही। और सुपरलेटिव डिग्री में जैसे देखिए, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। देखिए, द मोस्ट, मोस्ट जो है, जहां पर आप देखेंगे मोस्ट, जहां पर देखेंगे मोस्ट, वो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले क्या करेंगे, दा लगा देंगे। इसी तरह जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज़ हम करेंगे कंपैरिजन के लिए सेंटेंस में, वो उन सभी का सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होगा। जैसे शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज। अब देखिए, यहाँ पर एक विलेज का, पूरे विलेज में कंपैरिजन किया गया कि वो पूरे गांव में सबसे सुंदर लड़की है। देखिए, दा का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है मोस्ट से पहले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक उसमें आते हैं, देखिए, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ विशेष परिस्थिति में अक्सर जो होता है, कंपैरेटिव डिग्री में ये लोग हम समझते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में दा का प्रयोग होता ही नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में दा का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी होता है, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से समझिए, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हम इसमें गलती कर जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें द हायर यू गो द कूलर यू फील। इसमें देखिए क्या है, पहला हायर वर्ड क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कूलर वर्ड ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। इससे पहले देखिए दा आया और इससे पहले भी दा आया, मतलब दोनों जगह पर दा का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, मतलब जितना ही आप ऊंचा जाएंगे उतना ही आपको क्या महसूस होगी, उतना ही आपको ठंडक महसूस होगी, ठंडक महसूस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आगे, द मोर शी गेट्स द मोर शी वांट्स। जितना ही उसे मिलता है उतना ही और वो चाहती है। तो ये देखिए, इस तरह से दा का इस्तेमाल हुआ। द मोर यू थिंक द मोर यू कन्फ्यूज। जितना ही आप सोचेंगे उतना ही कन्फ्यूज होंगे। तो इस तरह से दा का इस्तेमाल किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में भी। ये विशेष सेंटेंसेस हैं, ऐसी कंडीशन में दोनों जगह पर जब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा हो, कॉमा के साथ आगे लगा कर सेंटेंस में, वहाँ पर दोनों जगह पर दा का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें आते हैं। नेक्स्ट इसमें किसी टाइटल, पोस्ट, आयोग या संस्थानों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे टाइटल मतलब पद कोई हो सकता है, कोई पोस्ट हो सकती है, इनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर। इस तरह के जितने भी हैं पद, उनके नामों से पहले दा का प्रयोग किया जा सकता है। द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, ये संस्थानों के नाम हैं, इनसे पहले दा का प्रयोग किया जा रहा है। द पॉलिसी कमीशन, इससे पहले द प्लानिंग कमीशन था, और द मंडल कमीशन। तो इस तरह से जितने भी कमीशन हैं, इनके नामों से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसमें एक टाइटल है द ग्रेट। द ग्रेट जहाँ जहाँ पर आएगा, ग्रेट नाम के बाद ग्रेट आएगा तो बीच में दा का इस्तेमाल होगा। ये पूरे, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, इस तरह के सारे जितने भी नाम आएंगे वहाँ पर दा का प्रयोग किया जाएगा। कुछ विशेष देशों या राज्य समूहों के नाम, इसके बारे में
आपको बताता हूँ। देखिए अक्सर होता क्या है कि हम लोग ये समझते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्रॉपर नाउन हमें लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉपर नाउन है नहीं। देखिए है क्या, द यूनाइटेड स्टेट, इससे आप क्या समझते हैं? ये जब यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाती है तो तुरंत हमारा दिमाग चला जाता है कि अमेरिका के बारे में बात की जा रही है। यूनाइटेड स्टेट, इसको शॉर्टकट यूएसए भी कहते हैं, तो इनसे पहले दा लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्टेट्स के एक समूह के बारे में बात की जा रही है, द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन जब अमेरिका कहा जाएगा तो द अमेरिका फिर नहीं इस्तेमाल होगा, तब ओनली अमेरिका यूज़ करेंगे, वहाँ पर द का प्रयोग वर्जित होगा। लेकिन द यूएसए जब इस्तेमाल किया जाए या द यूनाइटेड स्टेट इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पर द का प्रयोग हम करेंगे। एक चीज़ नोट करने वाली यहाँ पर और भी है कि ऐसे देश जिनके नाम से पहले रिपब्लिक, किंगडम, यूनाइटेड या फेडरेशन वर्ड लगे हैं, ये वर्ड जुड़ जाने पर किसी देश में उनके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है।